बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के हवाले से। कराची किंग्स का जो लास्ट मैच इस स्पेल का हुआ, पांचवा मैच, और उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद कराची किंग्स की टीम की जानिब से कोई परफॉर्मेंस सामने आएगी, किसी न किसी तरह मैच को बचाया जाएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को शिकस्त दी जाएगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और बैटिंग करते हुए उनकी विकेटें भी तवातुर के साथ एक मखसूस वक्फे के साथ गिरती रही। तमाम जो खिलाड़ी थे वो हाईएस्ट स्कोर उन खिलाड़ियों में से 39 रन रहा। इसी तरह किसी ने 33 बनाए, किसी ने 32 बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, यानी कम से कम स्ट्राइक रेट भी 100 का था। आप ये देखें कि कराची की जो टीम थी वो उसके 9 खिलाड़ी 135 रन पे आउट हो गए, यानी और 20 ओवर्स मुकम्मल होने पे कराची किंग्स का स्कोर रहा 135 रन, यानी 42 रन के बड़े मार्जिन से कराची किंग्स हारी। टोटली टीम फ्लॉप नजर आई। शादाब खान ने कराची किंग्स की शिकस्त में, यानी उसको यकीन में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यूं कराची किंग्स की टीम अपना 5वां मैच भी हार गई। वो 5वां मैच जो कराची के होम ग्राउंड पे खेला जा रहा था। कराची की टीम का मैच देखने के लिए लोग, कराची के जो अवाम है वो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से शायद कराची की टीम की मैनेजमेंट जो है उसको कुछ नहीं समझ आ रहा, या शायद वो मार्केटिंग में लग गए। अब वो, उनको खेल से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके पैसे पूरे हो गए हैं मार्केटिंग से और वो चाहते हैं कि अब कुछ भी हो, टीम हारे या जीते, बस मार्केटिंग कर लिया तो अब कोई और जरूरत नहीं। बहरहाल इस पे बात करेंगे। आज हमारे साथ कुछ मजीद नए पैनलिस्ट भी हैं। सबसे पहले नवीद जमीर भाई, क्या कहते हैं आप? पहले तो मैं ये कहूंगा कराची के लिए, कराची ने बहुत ज़्यादा मायूस किया शायकीन क्रिकेट को। जो तवक्कात थी कराची के लिए, कराची एक बड़ा सिटी, पाकिस्तान का मेगा सिटी है और इसके लिए हम चाहते हैं कि कराची की टीम टॉप पर रहे। कराची की टीम ने क्रिकेट पर राज किया है। कराची की टीम इतनी बुरी कभी भी नहीं रही जितनी बुरी परफॉर्मेंस अब निकल कर सामने आई। तो इसमें ताल्लुक यहाँ पर मैं सब बताना चाहूंगा, सरफराज को जो आपने, जब वो कप्तान था, आपने उसके साथ किया था लोगों ने, और देखा था दुनिया ने देखा था कि उसको किस तरीके से डिग्रेड किया गया। तो सेम कंडीशन बाबर आजम जो पाकिस्तान के कप्तान है इस वक्त, और इस कंडीशन को वो फेस कर रहे होंगे, लोगों के सवालात को देख रहे होंगे जो उनको चुपते महसूस हो रहे होंगे, तो उस तकलीफ को डेफिनेटली महसूस कर रहे होंगे बाबर आजम इस वक्त, जिस तकलीफ से सरफराज गुजर के आ चुके हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे एक तारीफ करूंगा, क्या नाम है, इस्लामाबाद की टीम की, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर अब तक अपने आप को काफी हद तक सर्वाइवल मतलब साबित किया है कि उनमें ये एबिलिटी है कि वो इस टूर्नामेंट को जीतने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। शादाब खान की बेहतरीन बॉलिंग, उनकी बॉलिंग के, अगर आपने किसी भी टीम ने इस टूर्नामेंट के अंदर जीतना है इनके खिलाफ, इस्लामाबाद के खिलाफ, तो उनको स्टडी करना पड़ेगा। शादाब खान को वो अटैक करने जाएंगे, वो किसी को नहीं मारने देगा। मेरा चैलेंज इस टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है। अच्छा, आमिर सरफराज साहब से हम जानेंगे कि बाबर आजम क्या वजह है इतने जबरदस्त प्लेयर होने के बावजूद अपनी टीम में कभी 90 रन करते हैं तब भी टीम हार रही है, 8 रन बनाते हैं तब भी टीम हार जाती है, यानी उनके रन से टीम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या टीम साथ नहीं दे रही, या बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस ही सही नहीं है? क्या कहेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा ज़ाती तौर पे ये तज्जिया है कि बाबर आजम को सबसे पहले जो है एक जो खुदगर्ज के हवाले से उन पर लेबल लगता जा रहा है, उसको हटाना पड़ेगा। इस वक्त कराची की अगर आप स्ट्रेंथ को या टीम की कंपोजिशन को अगर आप मद्देनज़र रखें तो एज एन ओपनर उनकी जगह नहीं बनती है। उनकी खिदमत ज़रूर रही हैं माजी के अंदर, पाकिस्तान के लिए भी और कराची के लिए भी एज ए ओपनर, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस वक्त जो उनका स्ट्राइक रेट कम होता था, या तो वो कंपनसेट कर जाते थे रिजवान, या पीछे से आसिफ अली की कोई इनिंग हो गई तो शुएब मलिक ने कोई अच्छी इनिंग खेल दी, या किसी और बैट्समैन ने मेकअप करके, और उनकी जो खामी थी वो बेसिकली वो छुप जाती थी। यहाँ अच्छा, अब अगर आप टीम की कंपोजिशन को सामने रखें तो इस वक्त ऐसा लगता है कि बाबर आजम की जो जगह है वो नंबर 3 या 4 पे बनती है, क्योंकि कराची को साहबजादा फरहान जो है उसके साथ शर्जील को लेके एक अटैक करना चाहिए, और जो पावर प्ले है उस पावर प्ले के अंदर रन्स निकालने चाहिए ताकि वो दूसरी टीम पे प्रेशर डाल सके। अगर 1-2 विकेटें गिर भी जाती हैं तो उससे कोई क़यामत नहीं आ जाती। आप ऑस्ट्रेलिया के मैच की मिसाल ले लीजिए, जो वर्ल्ड कप का फाइनल भी उन्होंने खेला, जिसमें उनके ओपनर शुरू के अंदर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना जो स्टाइल था बैटिंग करने का, जो मार्श जो थे, मिचेल मार्श जो थे, वो उन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं किया। वो अपने स्ट्राइक को रोटेट करते रहे और अच्छी हिटें लगाते रहे। और अगर किसी के जहन में ये बात है कि बाबर आजम जो है वो शीट एंकर का किरदार अदा कर देते हैं, तो ठीक है, वो 3-4 पे करें, लेकिन चांस तो लें। अगर आप चांस नहीं लेंगे तो कैसे आगे चलेंगे? ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अब हम मुनीर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि कराची किंग्स को क्या करना चाहिए फिलहाल इस सीजन में, इन्हीं खिलाड़ियों के साथ क्या स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए कि कराची किंग्स की टीम अब अगले स्पेल में, जो कि 5 मैचेस का स्पेल है, उसमें क्या कर सकती है? जी मुनीर कादरी साहब। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम एक स्ट्रेटजी पे चलते हैं
और उस पर हम नाकाम हो जाते हैं, और नाकाम ही नहीं बल्कि फ्लॉप जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो उन्हीं के लिए होता है। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने बैटिंग ऑर्डर पे, जैसे आमिर साहब ने फरमाया, बिल्कुल सही है कि अपने बैटिंग ऑर्डर पे तब्दील करें। देखिए, मैंने एक एसोसिएशन का मैं काफ़ी मैनेजर रहा हूँ और काफ़ी मैंने क्रिकेट में अपना टाइम दिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने हमेशा स्ट्रेटजी ये रखी है कि अगर 3 खिलाड़ी 0 पे, 10 पे, 5 पे आउट हो रहे हैं तो हम उस खिलाड़ी को क्यों नहीं आजमाए कि अगर वो आगे 10 रन 5 पे आउट होगा ना, लेकिन अगर वो 100 कर गया, 80 कर गया तो उससे एक चांस है। इसी तरीके से टीम के अंदर तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पिच को भी देखें और अपनी टीम की स्ट्रेंथ को देखें कि हम किस जगह पे कमज़ोर हैं। असल में जो मुझे लग रहा है कराची किंग के अंदर वो ये है कि चंद ही खिलाड़ी पे वो भरोसा कर रहे हैं और उसी को इन आउट कर रहे हैं। अगर वो इस तरीके से करें कि थोड़ी सी इस पर तब्दीली लाएँ, और सेकंड ये कि बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सही करें। और एक बात जो शायद हम लोग हमेशा कहते हैं एज ए समझिए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर कह लें या कमेंट्स के तौर पे कह लें कि बाबर आजम एज ए कैप्टन हमेशा अगर 4 या 5 पे आएंगे तो वो बेहतर रोल अदा करते हैं कि उन्हें मालूम है कि पीछे 2 विकेटें गिर गई हैं और आखिर में मुझे 8 या 10 या 7 ओवर बाकी है, तो वो अपनी सलाहियत और अपनी एक्सपीरियंस से उस टीम को आगे ला सकते हैं। लेकिन जब आप ओपनर जाएंगे तो 2 नुकसान है। एक तो अगर आप जल्दी आउट होगा तो टीम वैसी बैठ जाती है, एक बाबर आजम एक आप है। लेकिन अगर वो खेलते हुए भी आ रहे हैं तो वो इस चक्कर में है कि 2 डाउन आए, मतलब बैटिंग ऑर्डर को पता हो कि अब मुझे मारना है, रोकना है, विकेट रोकनी, क्या करना है। अच्छा, बहरहाल नाज़रीन हमारे साथ जावेद खलील साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम जानना ये चाहेंगे कि पाकिस्तान यानी जो कराची किंग्स है वो अपनी बॉलिंग के लिए क्या करे। मोहम्मद आमिर के अनफिट होने की वजह से अब कराची किंग्स की बॉलिंग बहुत ज्यादा फ्लॉप नजर आती है। हालांकि कल के मैच में स्कोर ज्यादा नहीं था, बैटिंग भी फ्लॉप हुई, लेकिन बॉलिंग भी साथ साथ फ्लॉप थी। हो सकता है अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को 130-40 रन पे आउट कर लिया जाता तो कराची किंग्स ये मैच जीत सकती थी। क्या कहेंगे सर? आप डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 130-40 रन पे अगर आउट कर लिया जाता जब जीतती कराची की टीम। लेकिन कराची की टीम में आप देखें, जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि आपने पूछा भी क्या करना चाहिए, तो बाबर आजम जब वो कप्तानी कर रहे हैं और मुसलसल 5 मैचों में वो फ्लॉप हो चुके हैं, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पेशावर की टीम के कप्तान जो है वहाब रियाज हैं, लेकिन वो शुएब मलिक को भेज देते हैं टॉस करने के लिए। कुछ छोटे मोटे टोटके करने चाहिए। बाकी रही बॉलिंग की बात, तो बॉलिंग में बिल्कुल अपसेट हुआ है आमिर के ना होने की वजह से, और मोहम्मद इलियास भी जो है वो टीम का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन अब जितनी सलाहियतें उनके पास हैं, जितने बॉलर हैं, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठा करके और कुछ शफलिंग करना चाहिए, और उसको जो है कप्तानी को चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो तजर्बा करें। जिस तरह से हमारे सीनियर्स यहाँ कह रहे हैं कि बैटिंग में जो है कुछ शफल करें, और इसी तरीके से बॉलिंग के अंदर जिस तरह से शुरू की जो 6 ओवर है उसको यूटिलाइज करना है आपने, उस 6 ओवर्स के अंदर अपने पावर प्ले को यूटिलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करनी चाहिए। फैजान बाकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, काफी जज्बाती बातें करते हैं और अब इनसे जानेंगे कि क्या चेंजेस ये समझते हैं टीम में लानी चाहिए मैनेजमेंट के लिहाज से। और खाली ये ना बात करें कि फलां को हटा दें, फलां को हटा दें, क्या रिप्लेसमेंट करें, किस तरीके से क्या करें। जिस तरह प्रोग्राम में बात हुई थी कि शाहिद आफरीदी को इस टीम में होना चाहिए था, सरफराज को कराची में होना चाहिए था, तो फैजान बाकर क्या कहते हैं, इस टीम को कैसे बेहतर किया जाए, कौन सी तब्दीली की जाए नेक्स्ट सीजन के लिए? डॉक्टर साहब जज्बाती के साथ एक लफ्ज लगा देते आप तो अच्छा होता है, सच भी, क्योंकि बहुत से लोगों को हजम भी नहीं होता, बहुत से मैं इनको नहीं कहूंगा। और पाकिस्तान के हलकों में तो सच कहना भी मुश्किल हो, कह भी नहीं पाते, बहुत से लोगों में सलाहियत भी नहीं होती सच कहना। जरूर बोलते हैं, लेकिन इतना सच बोलते हैं कि दूसरों को कड़वा लग रहा है। हाँ, तो लगे मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है, मैं जो परवाही नहीं है। क्या कहते हैं सर, क्या चेंजेस कहते हैं? सबसे पहले मैनेजमेंट कड़वा लगे, मीठी चीजें खिला खिला के जैसे नासूर पाल लिया हमने। तो बहरहाल ये कि इतनी सी बात है, कराची को कुछ भी चेंज वेंज हर किसी का अपना अपना हो रहा है, चेंज वेंज तो नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ड्रेस चेंज कर लें कलर ड्रेस का तो वो ठीक है। बाकी टीम में चेंज इतनी करें, बाबर आजम अपनी ओपनिंग पे आए, क्योंकि अब तक जिन्होंने मशवरा दिया 4थे नंबर का, तो मैं उनसे एक सवाल रखता हूँ यहाँ पर कि अगर चेस करने जा रही है कराची किंग की टीम, 200 का टारगेट है और 4थे नंबर पर ओवर आते हैं, 10 ओवर हो चुके होते, तो बाबर में तो सलाहियत नहीं कि 12, 13, 14 की एवरेज जो टीम को करा सके। तो सिर्फ पहले बैटिंग टॉस तो ये घर में हो तो नहीं रहा जो टॉस जीत कर हम पहले से आ जाए। और दूसरी चीज़ है कि बाबर अगर नीचे आते हैं या ऊपर आते हैं, 1 डाउन आते हैं, बात वो एक अलग चली जाती है। मगर साहिबजादा फरहान का जितना बूम, जितना उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर उनको भी दिया गया सीजन का, वो 1 डाउन पे भी वो इस तरह निभा नहीं पाए रोल। आपके ख्याल में टीम वही रहनी चाहिए? नहीं, मैनेजमेंट में क्या चेंज करें सर? मैनेजमेंट में टोटल मैनेजमेंट चेंज कर दी जाए, नहीं और भी नीचे को भी चेंज कर दें, वो मैनेजमेंट में नहीं आते, वो ऑनर है। तो बात है कि नीचे मैनेजर। और दूसरी बात है कराची तो कराची के मोहम्मद तक कंटिन्यूअसली खेल रहा है, कराची से मोहम्मद तक एमर्जिंग कैटेगरी में, वो पता नहीं कहाँ बैटिंग कर रहे हैं। कराची के लोगों को नहीं लाना चाहिए। नहीं लाने की बात नहीं, उनकी परफॉर्मेंस में ऐसा है
कि उनको घर पर आने को कहते किसी सही लड़के को खुर्रम मंजूर में इतना परफॉर्म कर सकते थे जितना ताहा को किस बुनियाद पे शायद हो सकता है। आपको लगता है फेवरेटिज्म है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब। क्या फाइनल कमेंट सर? एक जुमला बोल। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कम से कम बाबर आजम को सर्किल के अंदर नहीं खेलना चाहिए, और वो नंबर चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो। और अगर जैसे फैजान साहब ने कहा कि अगर 200 रन चेस कर रहे हैं तो क्या बाबर को बैटिंग कराएं आप। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर उसके बाद वहां से भी ना टीम से ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये तज्जिया पसंद आएगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल का आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।